Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2026. आज के दिन एक ही मैच है और आखिरी मैच है ग्रुप स्टेज का। ऑस्ट्रेलिया विल टेक ऑन ओमान इन पाले के लिए और ऑस्ट्रेलिया जाते जाते कुछ ना कुछ अचीव करना चाहेगा। कल से सुपर 8 मराहिल शुरू होने वाले हैं। गुजरे हुए कल जो मैचेस हुए थे उसमें वेस्ट इंडीज ने इटली को शिकस्त दी थी 42 रन से। जिम्बाब्वे ने सबको बड़ा हैरान किया जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। श्रीलंका को हराया 6 विकेटों से और अफगानिस्तान ने कनाडा के खिलाफ कामयाबी हासिल की 82 रन से। कल के दिन क्या हुआ, क्या रिजल्ट्स आए, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की आई है, आपको वो दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली और कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब भी हमें कोलंबो से ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई, ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच है और ऑब्वियसली इट्स अ डेड रबर, कोई मैटर नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया अपने पोटेंशियल से बहुत कम खेली, बहुत अंडर परफॉर्म किया। ऑन द अदर हैंड ओमान को स्टेज पे खेलने के लिए देख के ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा। असल में ये क्वालिफाई करते हैं दूसरे प्लेयरों से और जब आईसीसी इवेंट होता है तो ओमान की तरफ से दूसरे लोग खेल रहे होते हैं। यही सेम कंडीशन कनाडा की भी है, तो इस पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि जो खेला है, परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कैसे बाहर हो जाते हैं। एसोसिएट मेंबर है ना। और दूसरी बात ये कि वो अफगानिस्तान का हो गया ना टाटा बाय बाय। वो तो वर्ल्ड कप जीतने आए थे बहुत पहले से। नहीं, वो तो वर्ल्ड कप जीतने आए थे। जो उनकी बातें थी ना, सही बात कि इतनी मतलब हम बेस्ट हैं और यूं हमें इंडिया में खेलना अच्छा लगता है, क्या हुआ? कोई बात ही नहीं करता उस पर। तो इन पे भी जरा सा आज बात करें तो पता चले ना, फ्रेंचाइज की टीम बनाई हुई है, मुल्क की टीम थोड़ी है। सही बात। तो बहुत फर्क है, जाहिर है, जो पता चलता है चीज़ों में। ओवरऑल ग्रुप स्टेज के मैचेस जो हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा कामरान किस टीम ने इम्प्रेस किया? जैसे अभी हम जिम्बाब्वे की बात कर रहे, हु वुड हैव थॉट कि सुपर 8 में जिम्बाब्वे होगी? देखिए, जिम्बाब्वे फार बेटर टीम जो बाकी टीमों का हम लोग सोच रहे हैं, जैसे एसोसिएट मेंबर जो नेपाल है या इटली है, स्कॉटलैंड है, इनसे बहुत बेहतर है जिम्बाब्वे की टीम और डिजर्व भी करती है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त और बड़ा इंटेंट बड़ा जबरदस्त उनका और गेम प्लान भी बड़ा जबरदस्त। सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। मेरे ख्याल से इटली में और स्कॉटलैंड में वो थोड़ी तड़प है। यूएसए की लेकिन टीम तो मुझे हमने एक चीज देखी है ना, एक अच्छा दिन है तो एक बुरा दिन है, इस तरह से हुआ है। नजीब एक टीम को ही पकड़ सकती है, एक टीम को ही टफ टाइम दे सकती है, फिर अगली टीम जो बड़ी आती है ना, बिल्कुल एनर्जी लेवल, वो गेम प्लान, वो चीज नजर नहीं आती, वो क्वालिटी नजर नहीं आती। लेकिन यूएसए की टीम में जो प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ, जो उनकी एज फिर फिटनेस लेवल फार बेटर बाकी टीमों से, गेम अवेयरनेस भी बहुत ज़बरदस्त है। ये अगले 2-3 सालों में अगर क्रिकेट मिलती गई ना, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी आइलैंड जिम्बाब्वे जैसी टीम को टक्कर दे सकते हैं, जीत सकते हैं। उसके बाद जैसे बासित भाई ने अफगानिस्तान की टीम को कहा ना कि टाटा बाय बाय, वो तो 2 मैच हारने के बाद बेचारे बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गए थे। देखिए, इनको एक सोचना पड़ेगा। ये देखते हैं कंडीशन हमारे मतलब कि एशिया में है तो हम चैंपियन हैं, हम फाइनल खेलेंगे। इनको ये सोच निकालनी पड़ेगी। इनको ये कंडीशन के मुताबिक अपनी टीम और परफॉर्म करना पड़ेगा। बातों से नहीं होगी, स्किल लेवल बेहतर करना पड़ेगा, अपनी फास्ट बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी, जैसे स्पिनर्स हैं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये पहले स्टेटमेंट इतनी बड़ी देते ना, जो अभी इनका वो लेवल नहीं है। आ जाएगा, आने वाले टाइम पे आ जाएगा, लेकिन इन चीजों पे थोड़ा सा बातें जो है ना वो ग्राउंड में होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बता देती है। सही बात है। हम बात जिम्बाब्वे की कर रहे हैं तो उनके T20 वर्ल्ड कप 2026 के रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं कि उनका रोड टू सुपर 8 कैसा रहा। उन्होंने ओमान को हराया 8 विकेटों से और वो सब एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, लेकिन उसके अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया 23 रन से। 2007 में ये कारनामा ये पहले भी अंजाम दे चुके थे। आयरलैंड के खिलाफ इनका मैच नो रिजल्ट रहा और फिर सबसे सरप्राइजिंगली दी इनफॉर्म श्रीलंका को कल इन्होंने हराया 6 विकेटों से। तो बासित भाई, एज ए टीम बड़े अच्छा खेल रहे हैं। बैटिंग में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ब्रायन बेनेट बहुत शानदार खेल रहे हैं। 48, 64, 63 जो 3 गेम उन्होंने खेले, आउट ही नहीं हुए। उसके बाद बर्ड साथ देता है, मरुमानी साथ देता है, तो एक टीम एफर्ट नजर आती है। 100%। आप बिफोर द वर्ल्ड कप सोच नहीं रहे थे कि जिम्बाब्वे सुपर 8 में आएगा, और जो मैच उनका बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिला, तो लोग कह रहे थे बारिश नहीं होती शायद आयरलैंड हरा देता, तो उन्होंने श्रीलंका को हरा के उसका भी जवाब दे दिया।
बहुत टॉप परफॉर्मेंस करी। उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा बॉल कर रही है नजीब। अब जैसे जिसको मैं रजा रब्बानी बोलता हूँ, वो बहुत अच्छे बॉल कर रहा है और एक और मीडियम पेसर है। तो उनकी भी काविशें हैं कि वो किस तरह एक प्लान के साथ बॉल कर रहे हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देख के मज़ा आ रहा है। और जो अभी इंटरव्यू देता है ना जीतने के बाद सिकंदर रजा, क्या बात है जी, ऐसा लगता है कि हमारे पुराने कप्तान साहब से बहुत मिलते हैं वो। और इंडिया में अब जाके किस तरह खेलेंगे, ये सवाल है। ये सवाल है, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे कामरान, तो अफगानिस्तान का ये तो है कि इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर रीच किया। दे रीच 200 फॉर द फर्स्ट टाइम। और कल के गेम में वो जो इनका एक हीरो है इब्राहिम ज़ादरान, हर इवेंट में हाई स्कोर वही बनाते हैं उनकी तरफ से। देखिए वो एक तो उसकी टेक्निक अच्छी है, एक एंड संभाल के रखता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, उसके पास इतनी पावर हिटिंग नहीं है। लेकिन जैसे जैसे खेलता जाता है, अभी देखें कि पिछले 6-8 महीने से बहुत बेहतर हो गया T20 में। जब शुरू में आया था उसका ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट होता था, 110 का होता था, अब बहुत बेहतर हो गया। मिलती जाएगी अपने आप को। यही देखें चीज़ होती है कि अपने आप को आप डेवलप कैसे करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, एज अ प्लेयर भी बंदा सोचता है, उसने सोचा होगा। और ज़बरदस्त प्लेयर है जो अफगानिस्तान की टीम है। देखिए ये टीम आने वाले टाइम पे ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इनको ये सोच निकालनी पड़ेगी हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे स्पिनर की कंडीशन होगी तो हमारी टीम बेस्ट है। जब तक बैटिंग इनको साथ नहीं देगी, इनको फास्ट बॉलिंग नहीं आएगी, ये उतनी देर कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल, इब्राहिम की जो बैटिंग थी बहुत शानदार रही। एक चीज और भी है, इनके यहाँ भी दोस्ती यारी निभाई जाती है। हाँ 100%। पलट के वही आ रहे हैं। अब सिद्दीकुल्लाह बच्चा जो है ओपनर है, और बड़ा एलिगेंट ओपनर है। इब्राहिम ज़ादरान से फार बेटर है वो, उसको नंबर 4 पे लिया है। वो नाइब है, उसको नंबर 3 पे लिया है, वो कभी 6 पे खेलता है। तो ये इनके यहाँ भी पावरफुल दोस्ती है। पावर प्ले यूटिलाइज करने के लिए मेरे ख्याल से भेजते हैं, लेकिन हाँ नहीं नाइब को जो है ना ऊपर भेज देते हैं थोड़ा तेज कर दे। लेकिन ये है कि तरुल्ला सदीकी जो है वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। फिर रसूली इनके पास, सदीकुल्ला, फिर रसूली उनके पास आ गया। उनके पास अजमतुल्लाह उमर सही है, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है। सिर्फ ये मार खा रहे हैं स्पिन बॉलिंग जैसे इनके पास है ना, इनके पास फास्ट बॉलर अच्छे आ जाए ना दो, तो ये किसी भी टीम से कहीं पे भी जीत सकते हैं। फिर ये कह सकते हैं कि हम बीट कर सकते हैं किसी भी टीम। वीक लिंक लगता है फास्ट बॉलिंग, बिल्कुल सही बात है। इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग की बात तो वही है, ग्लो एंड लवली गेम चेंजर। जी, तो ये थी इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग की कुछ झलकियां। अभी हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, अभी हम बात कर रहे थे टीमों की, और हम सब इस बात पे जो है वो एक पेज पे ही हैं कि छोटी टीमों में एसोसिएट मेंबर्स में जो इम्प्रेस किया वो यूएसए ने किया, और जिम्बाब्वे ने सबको बड़ा सरप्राइज किया बड़ी टीमों को बार बार हरा कर, क्योंकि एक आध बार तो हर इवेंट में हरा देती थी। क्या कहानी है, सब टीमों से अलग लग रही है जिम्बाब्वे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जिम्बाब्वे की कहानी इन सब टीमों से सबसे ज्यादा अलग है। वो 10 में से 7वां T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2009 जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, सियासी बुनियादों पर उनको बाहर कर दिया गया था उस टूर्नामेंट से, और वो पहली दफा सुपर 8 के मरहले में पहुंचे हैं। कमाल की कारकर्दगी उनकी, और वो अफ्रीकन जोन से क्वालिफाई करके आए थे। पिछले वर्ल्ड कप में वो इस तरह नहीं आ पाए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और उनकी जगह दूसरी टीमें आ गई थथी, पापुआ न्यू गिनी आ गई थी, युगांडा आ गई थी। तो इस दफा उनका सफर बड़ा जबरदस्त रहा है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी प्लानिंग के साथ हराया, इसी ग्राउंड में 162 रन नहीं बनाने दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, बड़ी प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं। उनके जो कोच हैं जैसन सैमसन, वो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है उनका। वो मार्क बाउचर के साथ, एलन डोनाल्ड के साथ ज्यादातर क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन जिस तरह वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो प्लान देते हैं अपनी टीम को, फिर सिकंदर रजा जिस तरह लीड कर रहे हैं, वो जबरदस्त एक कमाल है। कल भी सिकंदर रजा ने देखा आपने कितनी अच्छी तरह से कप्तानी की, कितनी अच्छी तरह से बैटिंग की। एक मौका आया था कि जब लग रहा था कि जैसे जब सिकंदर रजा आउट हुए तो अब फंस गया जिम्बाब्वे, लेकिन जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के जरिए, ब्रायन बेनेट एंकर कर रहे हैं पूरी इनिंग्स को, इतना तेज नहीं खेलते लेकिन वो एंकरिंग कर रहे हैं, एक एंड संभाल के रखते हैं। उसी तरह इंग्लैंड में खेलते वो और उनके ट्विन ब्रदर, तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। अब वो उस ग्रुप में आ गए जिसमें सारे टॉपर्स हैं। सब ग्रुप 1 में जो है सारी वो टीमें जिन्होंने अपने सारे मैच जीते हैं, ग्रुप 2 में वो टीमें जिन्होंने सबने एक एक मैच हारा है। लेकिन यू नेवर नो कौन सी टीम आगे जाएगी सेमीफाइनल में। कहीं इसी ग्रुप 2 की जिन्होंने सबने एक एक मैच हारा है फाइनल ना खेल रही हो। तो जिम्बाब्वे की स्टोरी है
डियोन इब्राहिम उनके बैटिंग कोच हैं, टेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट थे, इसीलिए वो एंकरिंग करवा रहे हैं। शार्ल लैंगरफेल्ड उनके बॉलिंग कोच हैं, जो साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कोच हैं। और उनकी एक छोटी सी टीम भी आई हुई है, 20 फैंस हैं उनके, जिनको कैसल कॉर्नर का नाम दिया गया है, जो हरारे में एक स्टैंड का नाम है। 200 रजिस्टर्ड मेंबर है इस क्लब के और उसमें से 20 यहाँ पे आए हुए हैं। बड़े अच्छे अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा कमाल है, बड़ा मजा। जबरदस्त सपोर्ट देखें, इनकी भी, इनके फैंस भी साथ साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे 20 ही सही, वो एक ग्रुप आता है साथ जिम्बाब्वे को सपोर्ट करने, और उनके लिए कितना मेमोरेबल वर्ल्ड कप है। ये 20,000 आदमी के लिए काफी है। बात तो ये होनी चाहिए ना, सही बात है। 11 प्लेयर खेल रहे होते ना, जैसे हमारे यहाँ 26 करोड़ आवाम है, तो 11 प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात, 11 करोड़ अपना 11 प्लेयर 26 करोड़ आवाम की भी इज्जत रखे। सही बात है, सही बात है। और देखिए ये वर्ल्ड कप उनको कितना याद रहेगा। जैसे मैंने कहा, हर इवेंट में कभी ना कभी किसी ना किसी बड़ी टीम को, हमें भी हरा चुका है जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुका है, तो ये उनका चलता है। लेकिन इस बार जो है बड़ी बैलेंस लग रही है टीम, बिल्कुल बैलेंस लग रही है। देखिए जीत जो होती है ना एक बड़ी टीम से, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई कर देती है। ऑस्ट्रेलिया से जैसे वो जीते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, फाइट बैक कितनी ज़बरदस्त की है, और उससे कॉन्फिडेंस डेफिनेटली पूरी टीम, क्या पूरी नेशन में आ गया होगा कि यार अब ये टीम डिजर्व करती है सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी क्रिकेट के लिए। सुपर 8 में कोई एक आधा मैच भी जीत जाए ना, मैं समझता हूँ ट्रॉफी उठाने से कम नहीं इनके लिए, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, और हमें भी अच्छा लगेगा बहुत, और डिजर्व करती हो। जैसे बिल्कुल शायद भाई ने सही कहा, सिकंदर रजा एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा। आप देख लें जिम्बाब्वे टीम में से, चाहे वो बॉलिंग कर रहा हो, चाहे वो कैप्टनसी कर रहा हो, अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा, फिर बैटिंग में आता है तो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। उसको बिल्कुल आइडिया होता है कि मैंने किस तरफ शॉट खेली, वो एक तरफ नहीं मारा होता, चारों तरफ घुमा रहा होता, तो यही एक अच्छी चीज़ है। फिर उसने जो बैटिंग ऑर्डर रखा हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ कि इंटेंट जो मिले, स्टार्ट अच्छा मिले, उसी को कैरी ऑन करे, तो वो आने वाले बैट्समैन उसी को लेके चलते हैं। बिल्कुल, अभी जो शाहिद साहब भी बात कर रहे थे अनबीटन टीम्स इन ग्रुप 1, वो भी आपको दिखाते हैं कि एक तरफ एक ग्रुप ऐसा बन गया है, और ये कल के मैच की वजह से हुआ है, वरना उनमें से एक टीम एक मैच हारी भी होती। जिम्बाब्वे अगर कल हार जाता श्रीलंका से, तो वो ग्रुप जो है वो ऐसा ना होता। ओवरऑल ग्रुप आपको दिखाते हैं जिसमें ये आप देखें, ये तमाम वो टीमें हैं जो अनबीटन है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, ये अपने सारे मैचेस जीते हुए हैं। ये ग्रुप 1 है। और अब जब ग्रुप 2 पे हम नज़र डालेंगे तो उसमें वो टीमें हैं जो सारी एक एक मैच हारी हुई हैं, जिसमें कि जैसे कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है। तो बासित भाई, अब जो है मुकाबला बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब सुपर 8 का मरहला कल से शुरू हो जाएगा, और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। मतलब है भी तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, यू हैव टू विन इट टू बी इन इट। पहला पंच जो मारेगा वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, और स्पेशली न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में। बाकी दूसरी टीमों के बारे में तो वो पुल मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। अब हो गया ना? नहीं, वैसे भी वहाँ पे इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ना, और साउथ अफ्रीका, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, रन रेट जो है ना, नेट रन रेट वगैरह, रन रेट लास्ट भी प्ले में आएगा, मुझे ऐसी फीलिंग। कामरान देखिए, जिस ग्रुप में भी हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है, जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए बिल्कुल आसान है। बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी, तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था। ऐसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है। ऑन द डे आई डोंट नो क्या हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म देखी जाए, कंडीशन देखी जाए, तो इंडिया फार बेटर उस ग्रुप में नजर आ रही है। वो तो लग ही रही है, लेकिन उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा सुपर 8 में। और ग्रुप थोड़ा सा इजी हो गया है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम, मिस्ट्री स्पिनर्स बिल्कुल उनको समझ नहीं आती। जिम्बाब्वे आप देख लें कि उनका लेवल इंडिया के सामने क्या होगा, लेकिन इस टाइम कुछ भी कोई भी टीम कर सकती है। जिम्बाब्वे किसी को भी हरा सकती है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप
इजी नहीं लेगा जिम्बाब्वे टीम। नहीं इजी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे भी जिम्बाब्वे खेलेगा प्रेशर तो उन पे होगा। जिम्बाब्वे ने तो जो अचीव करना था यहाँ तक पहुंच के कर लिया है। लेकिन अब देखते हैं कि सुपर 8 में कैसे वो परफॉर्म करते हैं, ये इंटेंट नजर आएगा कि नहीं। बासित भाई, एक सवाल जो सबके जहन में है कि हम सब शुरू से, और ऑब्वियसली सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया इस बार पहली टीम बन सकती है जो टाइटल का दिफा करे, लेकिन जो वो एसोसिएट टीमों के साथ खेले वो वन साइडेड मुकाबले नहीं हुए। वो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उड़ा के फेंक दिया हो या पता चले कि हाँ ये वो फेवरेट टीम नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने वाली। सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें हम हमेशा बात करते हैं हमारा मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी टीमों के खिलाफ वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जीते। बात में वजन है आपकी कि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह हराया ना, तो वो दूसरी टीमों को भी इस तरह हराना चाहिए था, लेकिन अगेंस्ट यूएसए आपने देखा उनके 6 या 7 आउट हो गए थे, 77 for 4 थे, फिर उसके बाद 77 for 7 जी। तो वो एक चीज नजर आई जो फिर हम दूसरी टीमों के सामने सोच रहे थे ये इतना बड़ा टारगेट करेंगे, वो भी नहीं करा। मतलब क्योंकि 3-0 कर दिए उसने अभिषेक ने। माइट भी ये भी हो सकता है कि जो एक फ्लाइंग स्टार्ट देता था ना पावर प्ले में, वो ईशान किशन ने तो दिया, लेकिन अभिषेक नजर नहीं आया। ये बात शायद अभिषेक नजर आता तो आपको 230-35 रन नजर आ रहे होते। अब जो टीमें आएंगी, अब वो एसोसिएट मेंबरान तो है नहीं ना, अब मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं कि शायद आपको वो वाली क्रिकेट वहां से नजर आए, लेकिन बात एक जुमला जो अभी आपने कहा है ना कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क में ट्रॉफी का दिफा कर ले, ये इस बात में वजन है। आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं करा, तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा? उसी तरह रहेगा। ये देखिए बड़ा वैलिड पॉइंट है। कहने को तो हम ये मैच देखते हैं और मैच देख के कहते हैं वैसे नहीं हराया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उनकी इतने अरसे की स्ट्रैटेजी अभिषेक शर्मा के 5-6 ओवर से जुड़ी हुई है ना, कि वो शुरू में गेम को बिल्कुल वन साइडेड कर दे, लंबा जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो पावर प्ले का फुल फायदा उठाए। वो चीज नहीं हो रही बिकॉज उसका तो अकाउंट ही नहीं खुला अभी तक। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए उनकी आप देखिए माइंड कितना शार्प है। उन्होंने देखा कि अभी गिल नई फॉर्म में है, उन्होंने साइडलाइन की है, संजू को खिलाया है, संजू को 5 मैच खिलाए, उन्होंने देखा कि वो भी फॉर्म में नहीं है, साथ ही उन्होंने रिप्लेसमेंट ईशान किशन को ले आए। तो आप देखें कि माइंडसेट कितना ज़बरदस्त है कि वो उनको आइडिया होता है प्लेयर्स कौन सा किस टाइम परफॉर्म कर सकता है। तो ईशान किशन का आना मेरे ख्याल से इंडियन टीम के लिए इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, ज़बरदस्त फॉर्म में है। जहाँ तक अभिषेक शर्मा की बात है, मुझे लग रहा है कि अब सुपर 8 में वो एक अलग ही नज़र आएगा, क्योंकि उसने करके दिखाया हुआ, हमने देखा भी हुआ है, और वो अपने पे बिलीव रखे कि मैं एक ओवर में 20-25 रन कोई भी दुनिया का बॉलर हो मैं कर सकता हूँ। इतनी शॉटें हैं उसके पास। थोड़ा सा टाइम ले, कंडीशन को समझे, असेस करे, उसके बाद जो खेलना वो खेल ले। आप देखें पहले ओवर में ही वो छक्का मारने चला जाता, बड़ी हिट मारने चला जाता, अच्छे बॉल को भी। थोड़े अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है आपको, कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, फिर आप कामयाब भी होते हैं। क्या अभिषेक शर्मा स्लोगर है? नहीं, स्लोगर तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी है। मुझे लग रहा है उसने प्रेशर ले लिया, पूछ रहे हैं वो समझ लिया उसने जैसे वो आउट हो। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि अच्छा प्लेयर है। आजकल की मॉडर्न डे के हिसाब से T20 का बहुत जबरदस्त, मुझे ऑनेस्टली बताऊं बहुत पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी राय है। आउट होना एक सेपरेट इशू है, फॉर्म में ना होना एक सेपरेट इशू है। मैं समझता हूं कि वो एक प्रॉपर ओपनर T20 के हिसाब से लगता है। शाहिद आफरीदी स्लोगर था ना? शाहिद आफरीदी मेरे ख्याल से बिग बॉस थे उनके बिग बॉस मीन के उनका नंबर जो होता वहां पे पावर हिटिंग इसी तरह की गेम ही नजर आती थी। तो वो अपनी इस नंबर पे आके वो कामयाब होते थे, कई मैचेस जितवाए। ऑलराउंडर ये थे शायद भाई। अगर मुझे जो एक सवाल है, अभिषेक क्या स्पिनर पे एक्सपोज हो रहा है, ये सवाल है। स्लॉगर की बात नहीं करूंगा, अच्छा प्लेयर है, बहुत जबरदस्त खेलता है, गेम को साइड पे लगा देता है, बट विद द पेस वो ज्यादा एंजॉय करता है। क्या स्पिनर पे एक्सपोज हो रहा है? अभी तक तो हुआ है ना, अभी तक तो हुआ है, लेकिन एशिया कप में स्पिनर्स का भी फेटा लगाया उसने। हाँ, नहीं वो एक बार चल जाए तो एक अलग बात है, शुरू में वो फंस रहा है। वो अमूमन देखो नजीब, नया बॉल जो ना, ये जो कोकोबुरा का नया बॉल है ना, ये ब्रेक होता है, सीधी पिच पे भी होता है इसकी, क्योंकि सीम हार्ड होती है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है, जहाँ 1-2 शॉट लगती है और सीम बैठ जाती है, तो उसकी वजह से ये मसला है। लेकिन स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स हो,
अगर इसने क्वालिटी स्पिनर्स का प्लेयर बनता ना, ये सईद अजमल और हफीज को खेलता जरूर, वहाँ उस टाइम पे आ जाता ना। अभी तक स्पिनरों की खैर नहीं थी जो इसके पास शॉट है, क्योंकि वो लेफ्टी के मास्टर थे, आउट रन करने नहीं देते थे। तो यही चीज़ है कि अब उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नए बॉल के साथ स्पेशली, क्योंकि ओपन जो भी आएगा स्पिनर, नया बॉल होगा, स्किट होता है, ब्रेक होता है, उसको उस जगह उस पिच पे ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मस्ट हैव कॉल्ड युवराज सिंह मशवरे लिए होंगे डेफिनेटली, उसका मेंटोर है, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा परफॉर्मर है, मैच विनर है, वो मैच विनर ही उसने बना के दिया इंडियन टीम को, तो वो बताता होगा। लेकिन अपनी स्किल में जो और मजीद ऐड कर सकता है, जितने ऑफ स्पिनर है, नया बॉल उसको वो भी हार्ड बॉल दे, ब्रेक भी होगा, सीधा भी रहेगा, उसको आइडिया होगा खेलने का। सही है। जो अभिषेक के मैंने बड़े बड़े आउट देखे हैं, परफॉर्मेंस भी देखी है, ये जो सलमान अली आगा के पहले ओवर में आउट हुआ था, जिस गुस्से में वो जा रहा था ना, उसको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने हिट मारी और मैं दायरे में आउट हो गया। 0 पे आउट हुआ ना, वो फंसा हुआ है, अभी इस चीज से निकल नहीं रहा। खैर, पाकिस्तान के सामने सही माहौल होगा। हमने बहुत बात की इस पे, हमने अभी तक किसी ने भी इंग्लैंड के यहाँ पहुंचने पे और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे और उनका आगे क्या फ्यूचर दिख रहा है इस पे बात नहीं की। वो भी करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बासित अली, कामरान अकमल, और अब हमें शाहिद हाशमी ने भी ज्वाइन कर लिया है कोलंबो से। शाहिद भाई, सबसे पहले ये बताइए, प्रैक्टिस की क्या अपडेट्स हैं? खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कल इतना बड़ा मुकाबला है और हम सब यहाँ यही कह रहे हैं कि आपका टोन सेट करने के लिए सुपर 8 में पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सब लोग यही कह रहे हैं कि पहला मैच जीते पाकिस्तान, ताकि कॉन्फिडेंस आए, आगे सेमीफाइनल में जाना है, इंडिया की पार्टी स्पॉइल करनी है। सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर पहुंचेगा तो यहाँ पे होगा, वरना सेमीफाइनल इंडिया में चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के तमाम प्लेयर रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए टीम अब रोज़ा यहाँ आके ग्राउंड में खोलेगी, उसके बाद प्रैक्टिस करेगी। चूँकि सारे मैचेस 7 बजे के बाद 7 बजे शुरू हैं, तो प्रैक्टिस सेशन भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, इसी तरह शेड्यूल किया गया है, ताकि लड़के रोज़ा रख सकें। एक ईमान की ताकत है, एक तक़वे की ताकत है, और फिर एनर्जी आती है रोज़ा रखने से। बिल्कुल। देखिए, वो तो आपकी इबादत तो साथ साथ चलती है, लेकिन आपकी मेहनत में, अपनी जो आपकी जॉब है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी भी तैयारी लड़के आज करेंगे आफ्टर इफ्तार, और शाम में ट्रेनिंग करेंगे। कैसा देखते हैं इस मुकाबले को बासित भाई? क्या आपके जहन में इस वक्त चल रहा है एक दिन पहले? नजीब मियाँ, पहले तो ये बताएं कि फाइनल कब है वर्ल्ड कप का? 8 तारीख को। 8 तारीख को। तो अब ये पाकिस्तान के पास चांस है। आपका इंडिया के अगेंस्ट अच्छा ट्रैक नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने आप टीम अच्छी बनाएं। सही बात है। जो मेरिट पे टीम बनाएं, पसंद नापसंद पे ना करें। जो रिक्वायरमेंट है, चाहे आप हार जाए अच्छी क्रिकेट खेल के, लेकिन ये ना हो कि टॉस हुआ है और टॉस के बाद ही बातें शुरू हो गई, ये तो गलत फैसला कर लिया। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इंडिया के अगेंस्ट हुई है। मेरा तो सिर्फ ये मैसेज है। बाकी अपने जवानों को, बच्चों को गुड लक कि अच्छा खेलो, जीतो पहला मैच। आप क्या सोच रहे हैं कामरान, क्या चल रहा है कल के मैच के लिए जहन में? देखिए, ये बासित भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि इंडिया के खिलाफ जो डिसीजन हुए, जो प्लेइंग 11 खिलाई है, वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, बेहतर होनी चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम एक चैलेंजिंग कंडीशन में आके खेलेगी, बड़ी इजी कंडीशन है उनकी टीम के लिए, बड़ी अच्छी रही है इंडिया में। तो पाकिस्तान टीम के पास एज है, पहले से खेल रहे हैं और उस कंडीशन से यूज टू भी है। इंडिया के मैच के बाद मुझे लग रहा है कुछ समझ आई है कैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें उनके पास सिर्फ एक दिन है वह उस कंडीशन को असेस करने के लिए, लेकिन बड़े प्रोफेशनली वो खेलते हैं, कंडीशन को बड़ा अच्छा जज करते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम के पास मौका है, और इंटेंट अप्रोच बेहतर होनी चाहिए, डरी डरी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, जैसे इंडिया के खिलाफ हमने देखा, बड़ी टीम के खिलाफ। हम सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, हर बड़ी टीम के खिलाफ ऐसा ही देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो अब मौका है, अच्छी टीम है, बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, अपनी स्ट्रेंथ देखिए क्या हमारी बेहतर है, बैटिंग है, बॉलिंग है, उसके मुताबिक डिसीजन ले टॉस जीतने के बाद, फिर फ़ायदा होगा। ठीक है। शाहिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई तब्दीलियां अभी आपके जहन में है? कुछ खबरें आ रही हैं, कोई एक्सपेक्टेड है कि कौन इन आएगा, कौन आउट जाएगा? देखिए, अब तो जब ये टीम आएगी प्रैक्टिस के बाद, उस वक्त खोज निकालने की कोशिश करेंगे ज़रा कैंप में।
बगैर दिखे घुस कर कोशिश करेंगे। लेकिन करनी चाहिए पाकिस्तान को तब्दीली। एक तो ज़रूरी है कि अबरार को वापस लेके आया जाए, और फिर फ़खर को भी उनका रिकॉर्ड देखते हुए, ऑल्दो हम बार बार ये कह रहे हैं ओडीआई रिकॉर्ड उनका अच्छा है, लेकिन T20 में भी एक प्रेशर होता है एक प्लेयर का। और सारे न्यूजीलैंडर्स, अभी मार्क चैपमैन ने भी यही कहा कि फ़खर एक अच्छा खिलाड़ी है और उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ओवरऑल भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। T20 वर्ल्ड कप में आप देखें 7 मैच में पाकिस्तान 5 जीता हुआ है। 2 दफ़ा सेमीफाइनल में हमने हराया, और जो 2022 का हम फाइनल में पहुंचे थे वो तो बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल हमने सिडनी में हराया था। अगर ओवरऑल भी देखें वो भी रिकॉर्ड अच्छा है। फिर एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये भी है कि पाकिस्तान ने सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेले हैं। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में खेल कर आ रही है, और अभी चैपमैन ने भी ये बात मानी कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा 1-1.5 दिन के अंदर, इसलिए कि हमने इंडिया में जो खेला है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी, उसमें बॉलर्स को मार्जिन नहीं था। यहाँ पे स्लो और लो बाउंस वाली पिचेज़ हैं, यहाँ पे बॉलर्स के पास भी मार्जिन है, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन न्यूजीलैंड वाले 3-4 साल से इस सब कॉन्टिनेंट में बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। स्पिन को वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। वो अभी आने से पहले भी उन्होंने सीरीज़ खेली है इंडिया से। इंडिया में क्रिकेट उनकी ज़्यादा चल रही थी, अब वो यहाँ आए हैं और अचानक से एक बिग गेम में कंडीशन में एडजस्ट करना, ऑब्वियसली प्रोफेशनल है, सबका काम है, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। 100% पड़ती बात है। इन्हें इनके जो टॉप 3 बैटर्स हैं ना, उन्हें श्रीलंका में प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑन द अप मारने वाले प्लेयर हैं। और प्रेमदासा अर्ली ऑन नहीं है इतना सूटेबल ऑन द अप, या तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल हो, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग इनकी सर्वाइव कर जाएगी, बैटिंग का ज़रा मुझे इनका मुश्किल लग रहा है। बॉलिंग सर्वाइव प्रॉब्लम आ सकती है इनकी बैटिंग में। ठीक है, कामरान आपको क्या लगता है कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं इस वक्त? पाकिस्तान जब शाम में प्रैक्टिस के लिए आएगी तो जहन में क्या खिलाड़ी कौन कौन से होंगे कि जिनको टारगेट करना है इफ़ दे वांट टू विन दिस वन? देखिए, एक तो उनका मिचेल सेंटनर है, उसको कैसे टैकल करना। मैट हेनरी उनका एक वो मेन बॉलर है। जेकब डफी जो है वो इस टाइम मुझे लग रहा है इंडिया टूर जब से शुरू हुआ ना ठीक ठाक मार खा रहा है। ये ना हो कि कल हमारे खिलाफ रिदम पकड़ ले, क्योंकि उससे पहले न्यूजीलैंड टूर पे उसने पाकिस्तान की बैटर्स को बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 बॉलर हैं। जहाँ तक बात है बासित भाई ने जो बात की है बॉलिंग की, बॉलिंग उनके पास मैं समझता हूँ बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग उनके पास ब्रेसवेल नहीं है ना, सोडी नहीं खेल रहा, तो थोड़ी वीक लग रही है इस टाइम। ब्रेसवेल की कमी तो कमी है। तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग उनके पास जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, बैलेंस है, एक बैटिंग ऑर्डर सेटल। आप देखें कि मिचेल डैरन मिचेल नंबर 6 पे आता है, तो उससे पहले वो 4 पे आता था। 2021 में वो ओपन करता था, 4 पे खेलता था। अब वो चैपमैन को 5 पे लेके आए हैं, फिलिप्स को 4 पे लेके आए हैं, तो 3 पे रचिन रविंद्र। हाँ जी, तो वो उनके पास बैटिंग में इतनी है कि वो एक अच्छा डिसेंट टोटल लगा सकते हैं। ऊपर से पावर प्ले में आउट कर लिए तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मिडल में जो शाहिद भाई ने बात की है, हम लोग भी कह रहे हैं कि इब्रार के बगैर आप नहीं खेल सकते। आपने पहले गलती कर दी नमीबिया के खिलाफ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मुझे लग रहा है ख़राब ना हो गया वो बाहर बैठने के बाद। वो आपका वेपन है, वो मैच विनर है। उस्मान तारिक को भी सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड पे। एक उस्मान तारिक ने 1-2 मैचेस में अच्छा कर लिया, तो वो अब बेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारी मैनेजमेंट इस तरीके के साथ प्लेयरों को डील करती है, जिसने मैच में परफॉर्म कर दिया वो ही सब कुछ हो जाता है। जिन्होंने पीछे परफॉर्मेंस दे के आए होते, एक मैच खराब होता ठक करके बाहर हो जाते हैं। लेकिन बिठाने के बाद तो क्या उसका कॉन्फिडेंस खराब नहीं हुआ होगा बासित भाई कि आपने एक मैच की परफॉर्मेंस पे, और वो देख रहा है कि इसमें सबने ही बुरा खेला है, को मैं अकेला नहीं हूँ, और आपने उसको बिठा दिया। मैनेजमेंट ने क्या बात करी है बिफोर द मैच, ये मैटर करता है ना कि वो आप और आफ्टर मैच सही होती है वो बात। मैनेजमेंट ने जो बात की होती है किसी प्लेयर को बाइट ओपोनेंट होती है सारी चीज़। भाई ये तो बच्चे बड़े खामोश वाले बच्चे सुन लेते हैं। हमारे टाइम में तो हम डायरेक्ट पूछ लेते क्या रीजन है? ये आपकी सोच है, थॉट्स है आपका, तो उसके लिए क्यों फिर नहीं है? हम इस तरह क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अगर 2 बंदे मैं और कामरान दोनों ने 0-0 करे, कामरान खेल रहा है, बासित ड्रॉप हो रहा है, तो भाई करे तो दोनों ने 0। तो पूछना चाहिए, डिस्कस अच्छी चीज़ है, इससे कोई बुरी बात नहीं है। अब बात वही है कि अगर आप अबरार को नहीं खिलाते तो आपका ये बहुत बड़ा बैड डिसीजन होगा। प्रेमदासा में हर दफ़ा अबरार नहीं पिटेगा, हर दफ़ा कोई दूसरा बॉलर नहीं पिटेगा।
तो इन्हें चाहिए कि ऐसा बॉलर रखे। और ये जो 10 ओवर के बाद वाली कहानी ना, ये तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, ये कहानी खत्म करो प्लीज। हाँ, ये बहुत ही आप 7वें ओवर में लाते हो, गेम आपका जा रहा है हाथ से और आप 7वें ओवर में आप लाते हो अपने पसंदीदा बॉलर को कि शायद अभी इसकी पिटाई ना हो, वो एक ही ओवर में पिट जाता है, तो फिर बाकी मैच में वो ओवर ही नहीं करता। तो ये भी सोचना, बिल्कुल ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। शाहिद भाई, नसीम शाह के हवाले से क्या बात चल रही है? व्हाट इज़ योर टेक के होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें अपनी फास्ट बॉलिंग को भी थोड़ी तक़वियत तो देनी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं ये इस खौफ से कि हमें 8 या 9 नंबर पे बैटिंग चाहिए, तो आप पक्का बॉलर नहीं खिला रहे। 4 तो पक्के बॉलर आपने खिलाने हैं, 2 पक्के फास्ट बॉलर, 2 पक्के स्पिनर, फिर आप बैटिंग ऑलराउंडर्स पे चले जाते हैं। ठीक है, नवाज है आपके पास, शादाब है, साइम अयूब है, तो आप फिर 2 पक्के फास्ट बॉलर खिलाएं ना। आपने फ़हीम अशरफ से इतनी कम बॉलिंग करवाई, सलमान मिर्ज़ा ने अच्छी बॉलिंग की दोनों मैचों में, तो लाना चाहिए। नसीम को भी ट्राई करनी चाहिए, जाहिर है वो भी एक बड़ा की बॉलर है पाकिस्तान का। अब आपने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया, और जहाँ तक किसी प्लेयर को ड्रॉप करके फिर वापस लाने की बात होती है तो 80% तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यकीनन एक दिन पहले बता दिया था अगर, तो बात की होगी कोच ने, कप्तान ने अबरार से, और 20% वो प्लेयर ये सोचता है कि मुझे ड्रॉप किया है, मैं अब आऊँगा तो अब मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। जैसे साहबजादा फरहान के साथ हुआ है 2018 में, जब वो आए थोड़े से मैच खेलकर ड्रॉप हो गए, फिर न्यूजीलैंड गए, फिर ड्रॉप हो गए, तो उन्होंने ये तहैया किया था कि मैं अपनी जगह अब नहीं छोड़ूंगा। और वो माशाल्लाह चश्मे बदूर नज़र दूर वो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो अबरार भी इंशाल्लाह, उम्मीद यही है कि वो अच्छा लड़का है, समझदार लड़का है, वो आएगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। होपफुली ऐसा ही हो। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again. सुपर 8 का मरहला कल से शुरू हो रहा है, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप का मुश्किल और फैसला कुन मरहला कल से शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। भारत, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज ग्रुप 1, जबकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका ग्रुप 2 में शामिल हैं। सुपर 8 का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कोलंबो में होगा। 4 मैचेस में 220 रन बनाकर पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान अब तक टॉप स्कोरर हैं। बॉलर्स में यूएसए की शेडली वेन ने सबसे ज्यादा 13 विकेटें हासिल की। सुपर 8 से 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। जी भाई, सुपर 8 मुकाबले का सबको पता चल गया है किसका मैच कब है, किससे है, 2 ग्रुप्स में कौन कौन सी टीमें हैं, धमाकेदार मुकाबले होंगे। शायद भाई, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले, अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, हमने सब टीमों पे बात की, बट जिस तरह से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है, कोई इंग्लैंड को अभी भी कहीं रेट नहीं कर रहा। ऐसा ही है। और हैरी ब्रूक ने भी एक इंटरव्यू ब्रिटिश मीडिया को दिया, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा है कि ये डोमिनेट कर रही है स्पिन चारों तरफ और हमें मुश्किल हो रही है। हालांकि इंडिया में तो फिर भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, उसके बावजूद भी इंग्लैंड स्ट्रगल करता रहा। अगर वो नेपाल से हारे हुए होते तो इस वक्त उनके लिए बड़ी मुश्किल होती, शायद वो सुपर 8 में भी ना होते। तो उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं लोअर ऑर्डर पे। विल जैक्स ने, सैम करन ने उन्हें जिस तरह रन्स बनाकर बचाया है, ऊपर का टॉप ऑर्डर उनका नहीं चल रहा। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर दोनों नहीं चल रहे, और यहाँ आए तो यहाँ तो उनको और भी मुश्किल होगी, इसलिए कि यहाँ पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल करेंगे स्पिनर के खिलाफ। बिल्कुल बासित भाई, यही वजह थी कि मैं बात कर रहा था, यहाँ तो किसी ने पंखे भी नहीं लगाए, पिच भी नहीं सुखाई, फिर भी उनसे नहीं खेला जा रहा। नहीं, बटलर का परफॉर्म ना करना मसला है। हाँ, क्योंकि बटलर एक ऐसा प्लेयर था जो खेलता भी है डिफरेंट लीग और अच्छा परफॉर्म करता है। सॉल्ट ने शुरू में करे 25-30 कर रहा है, बटलर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही नहीं। और खुद ब्रूक जो है, हैरी ब्रूक, उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और आपको याद होगा अच्छी तरह बैटमैन, वो क्या नाम है, बेंटन, 2 मैच में नहीं चला। मैंने कहा यार ये तीसरा मैच नहीं खेलेगा, उसने भी उस तीसरे मैच में रन कर दिए। अब श्रीलंका में इन्हें प्रॉब्लम हो, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ तो ये स्पिनर्स को तो, चाहे वो श्रीलंका के स्पिनर हो, चाहे वो पाकिस्तान के स्पिनर हो, इनके लिए बहुत मुश्किल है। चाहे न्यूजीलैंड, चाहे इवन न्यूजीलैंड, उसको इनका बॉलर भी अच्छा, आदिल यहाँ पे बहुत अच्छा बॉल करेगा। आदिल लेकिन तो खेलना, वो तो खरी रहा है, खेलना भी तो मसला है, रन्स भी तो लगाने हैं। अब 0 पे तो वो 0 नहीं पूरी टीम को आउट कर सकता है, बोर्ड पे तो 170-180 तो लगाने पड़ेंगे। अब देखिए इंग्लैंड की, आप पिछले 2023 से देखें ना परफॉर्मेंस क्या आ रही है आईसीसी इवेंट में,
बिल्कुल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इंडिया में भी क्या ज़बरदस्त कंडीशन होती है, चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लें क्या पाकिस्तान में कितने हाई स्कोरिंग मैच थे, तो वो बॉलिंग की वजह से मार खाते हैं। और मुझे लग रहा है कि उनको बड़ा सीरियसली वाइट बॉल क्रिकेट में सोचना पड़ेगा आईसीसी इवेंट के लिए। वो उसी सूरत है, अब देखिए सीरीज़ भी अब मुश्किल से जीतते हैं, अपने मुल्क में भी बड़ी मुश्किल से जीत रहे होते हैं, तो इसलिए उनको अपनी टीम बेहतर करनी पड़ेगी वाइट बॉल क्रिकेट में। और इंग्लैंड टीम नेवर नो, ब्रूक तो पाकिस्तान में आगे स्पिनर के आगे एक्सपोज हो गया था, उससे पहले पूरी टीम ही एक्सपोज हो गई थी। तो ये वाही टीम है जो स्पिनर्स को बेहतर नहीं कर रहे, अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे कि कैसे खेलना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए। न्यूजीलैंड जैसी टीम कितना बेहतर खेलना शुरू हो गई, तो इनको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक स्लाइड भी आपको दिखाते हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। इम्पैक्ट किसने गेम पे डाला है, और सबसे ऊपर है बेन मेमेंटी जिन्होंने 284.2 इम्पैक्ट स्कोर, 138 रन्स, 5 विकेट्स। अजमतुल्ला उमरजई का 272.5 इम्पैक्ट स्कोर, रन्स 89, विकेट्स 9। बैस डिलीड है, ईशान किशन है, इसमें साहबजादा फरहान भी हैं। और शाहिद भाई आपको कौन इम्पैक्टफुल लगा सबसे ज़्यादा अब तक? देखिए सारे प्लेयर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर छोटी टीम का एक बहुत बड़ा बैट्समैन 22-23 साल का लड़का है ब्रायन बेनेट। 3 मैच, तीनों नॉट आउट, तीनों में उसने एंकरिंग की अपनी बैटिंग को। 175 रन, 175 का एवरेज, 22 चौके हैं, एक भी छक्का नहीं मारा है। यानी उसने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया है, टुल्ले मारने की कोशिश नहीं की, उसने एंकरिंग की है, अपनी टीम को सुपर 8 में लेके आया है। बिल्कुल सही है। बासित भाई आपको कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर ऐसा लगा अब तक कि जिसने एक मार्क छोड़ा हो? एक प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ऑफ स्पिनर भी है, मेरे ख्याल है कल का मैच वो खेल रहा था, कल कनाडा का मैच था जी। वो ऐसा लगा कि बैटिंग भी अच्छी करता है, बाकी वो समारा अच्छा लगा, युवराज सामरा। और एक कामी ने मुझे बताया था शायान बच्चा यूएसए का, वो इम्प्रेसिव है भाई, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा प्लेयर। ऐसी टीमों में ऐसे प्लेयर्स आए तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, कि आप देखें मॉडर्न डे की T20 को खेलते हैं। और ईशान किशन को मैं ज़्यादा बोलूँगा। बॉलिंग में हमारे दत्त भाई, भाई आर्यन दत्त। सही है भाई। फिलहाल हमारी टीम में बस इतना ही। चलते चलते सिर्फ वन वर्ड बासित भाई फॉर ऑस्ट्रेलिया ओमान। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए कि कुछ जाते जाते? ओमान आज हरा देना तो वो डिजर्व करेगा कि हमने सही क्वालिफाई करा था। ठीक है भाई। श्रीलंका और जिम्बाब्वे को सामने रख के खेले, श्रीलंका जिम्बाब्वे को सामने रख के खेले। ठीक है, आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।